महत्वपूर्ण छोटे छोटे जो टॉपिक है उसमें अच्छे अच्छे आपको प्रश्न निकल रहे हैं। और आपका समझ लीजिए ये पढ़ाई आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो दोनों दृष्टि से मैं देख रहा हूँ कि आप समझ भी जाए और जो है भविष्य के लिए भी काम आ जाए। तो एक पंथ दो काज, इसीलिए मैं वीडियो भी बना दे रहा हूँ। देखने की मन होगी देखो, नहीं देखने की तो अपनी मर्जी। अब चलता हूँ हम लोग अरुणाचल हिमालय पर हम लोग चर्चा करते हैं। अरुणाचल हिमालय जो यह पर्वतीय क्षेत्र है, कहां से लेकर के भूटान हिमालय से लेकर के डीफू दर्रे तक फैला हुआ है। कहां से कहां तक फैला हुआ है? भूटान हिमालय से लेकर के डीफू दर्रे तक फैला हुआ। कौन फैला हुआ है? अरुणाचल हिमालय। क्लियर हो गया? अरुणाचल हिमालय भूटान हिमालय से लेकर डीफू दर्रे तक फैला हुआ है। पहला आगे आते हैं कि अरुणाचल हिमालय में कई चोटियां हैं। आएगा कि इनमें कौन कौन सी चोटियां ऐसे छाट करके बतला तो रहेगा दिमाग में। तो एक जगह मैं आपको दे दे रहा हूँ, स्टॉप कर दे रहा हूँ। तो यहाँ की मुख्य चोटियां कांगतू और नामचा बरवा है। दो प्रमुख चोटियां हैं, ठीक है। पहाड़ी पर जो ऊंचे पीक जो है वो हमारे कौन है? कांगतू और नामचा बरवा, दो प्रमुख जो है चोटियां हैं। आगे चलते हैं हम लोग कि नामचा बरवा को पार करने के बाद, नामचा बरवा को पार करता है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी जैसे आप जो है चीन से चलेंगे तो सांगपो है ना, उसके बाद में फिर जो है इसका नाम जो है आपका फिर यहाँ पर ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो ये सांगपो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। फिर जो है भारत में आती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। ये सब और विस्तारित रूप से आप लोग देखिएगा। तो कह रहा है कि नामचा बरवा, तो नामचा बरवा क्या हुआ जी? ये एक चोटी है और इस चोटी को कौन पार करता है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी जब पार करता है तो क्या बनाता है? खड गिर पार करता है, खड बना देता है, गर्ज। जैसे इधर से जाइएगा अब पार कर गया, दौड़ के बोला आराम कर लिया ना। तो जो है नामचा बरवा चोटी को पार कर ब्रह्मपुत्र नदी जैसे गिरती है वो क्या बनाती है? गहरी गाज बनाती है ना, घाटे बना देती, खड बना देती। अब आगे चलते हैं। यहाँ कई नदियां हैं। कहाँ? अरुणाचल हिमालय में कई नदियां हैं जिसमें कामेंग, सुबनसरी, दिहांग, दिबांग और लोहित, ये प्रमुख नदियां। कामेंग 1, सुबनसरी 2, दिहांग 3, दिबांग 4 और लोहित 5। ये सभी नदियां, अधिकांशतः नदियां जो हैं वो कौन है? 12मासी। 12मासी समझ रहे हैं? मतलब सालों भर बहने वाले, 12 मास इसमें जो है पानी बहते रहता है, वर्ष भर। और जो वर्ष भर बहता है तो ये तो पावरफुल है, क्योंकि हमने देखा कि जो है नामचा बरवा को पार कर ब्रह्मपुत्र नदी गहरी खार्ज में गर्ज का निर्माण करती है। तो ऊपर से जो नीचे पानी गिरता है तो फलस्वरूप क्या होता है? ये जलप्रपात का निर्माण करता है। और वो सालों भर बहने वाली नदी है जिससे विद्युत उत्पादन कार्य भी किए जाते हैं और संभव है ना, विद्युत भी उत्पादन किए जाते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ चलते हैं हम कि ये कह रहा है अरुणाचल हिमालय के जो इस क्षेत्र से पूर्व से पश्चिम की ओर जो बसी है कुछ जनजातीय लोग हैं। वो पहाड़ी क्षेत्र पर जनजातीय लोगों का बसाव है। वो जनजातीय लोग कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डाफला, मोनपा, मिसमी, अबोर, नागा और निसी। आएगा कि अरुणाचल हिमालय में बसने वाली रहने वाली कौन सी प्रमुख जनजातियां हैं, नाम लिखें। तो इसमें होगा आपका डाफला, मोनपा, मिसमी, अबोर, नागा और निसी। ये सभी जनजातियां, जनजाति के बारे में आप देखेंगे तो सभी जनजातियां कौन प्रकार की खेती करती है? झूम प्रकार की खेती। झूम प्रकार की खेती समझते क्या होती है? वो जो है जंगल का एक हिस्से को काट देता है, वहां खरपतवार को साफ कर देता है, झाड़ियों को काट कर जला देता है और इसमें जो है पारंपरिक तरीके से जो है जो पुराने तरीके से हैं उसे खोद करके इसमें फसल को लगाता है और 3-4 साल तक वो रहता है। फिर इस जमीन को छोड़ करके दूसरे हिस्से में पुनः जो है ये
खेती करता है। और इस प्रकार की कृषि कौन सी कृषि कहलाती है? झूमिंग कृषि कहलाती है, झूम कृषि कहलाती है। और झूमिंग कृषि को दूसरा क्या नाम है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित मतलब क्या? एक स्थान में यहाँ किया था ना, तो फिर दूसरा स्थान, फिर तीसरा स्थान, और इस प्रकार से जो है एक स्थान को छोड़ करके दूसरा स्थान में करता है। तो झूमिंग कृषि भी आपको समझा। और झूमिंग कृषि को स्थानांतरित कृषि या स्लैश खेती के नाम से भी जाना जाता है। आएगा कि झूमिंग कृषि का दूसरा नाम क्या है जी? स्लैश खेती। स्लैश खेती को किस नाम से जानते हैं? स्थानांतरित कृषि के नाम से। यानी कि एक व्यक्ति का नाम दो और अलग अलग नाम, ये घर का नाम, कॉलेज का नाम और ये बाजार का नाम न। झूम कृषि को स्थानांतरित कृषि और स्लैश कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और अंत में देखिए कि ये जो क्षेत्र है अरुणाचल हिमालय का जो क्षेत्र है वो कैसा है? ऊबड़ खाबड़ है। और ऊबड़ खाबड़ होने के कारण गाड़ियां गड़बड़ सड़बड़ है चलने में। नहीं, कहाँ से गाड़ी चलेगी? प्लेन रहेगा, मैदानी क्षेत्र रहेगा, तभी तो गाड़ियां चलेगी ना। तो परिवहन में जो है गड़बड़ी है। लेकिन कह रहा है यहाँ पर कि अरुणाचल प्रदेश और असम वाले सीमा में द्वार, दून और द्वार, दून गहरे घाटी को, द्वार जो है ऊपर वाले को कहते हैं। तो उधर से जो है लोग अपना जो है कारोबार करते हैं। क्लियर? यस।